धरती तबाह होने के बाद चंद ही लोग बचते हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी पहले की निस्बत बहुत मुश्किल और खतरों से भरी हुई थी। लोग जंगलों में रहने पर मजबूर हो जाते हैं, जहां इंसान ही एक दूसरे का शिकार करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एक बहादुर फैमिली दिखाई गई है जो बड़ी मुश्किल से वहां सरवाइव कर पाती है। आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़का देखते हैं जिसका नाम जॉन है, जिसका घर जंगल के बीचों बीच था। जॉन आराम से बैठा होता है, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो लूट मार करते हैं और इंसानों को भी खा जाते हैं। इसलिए जॉन जल्दी से उठता है और अपने घर की तरफ भागता है। इस वक्त जॉन का डैड घर पर सो रहा होता है। उसे दुश्मनों की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो बाहर देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो दुश्मन उनके घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। फिर जब तक जॉन घर पहुंचता है तब तक दोनों बाप बेटा अपने सारे सामान को जल्दी से पैक कर लेते हैं और घर के पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। वहीं पर वो जॉन की वाइफ को भी साथ लेते हैं, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी। वो बीमारी से काफी बेहाल होती है। जॉन के डैड को समझ आ जाता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि उसकी बहू की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर उसका डैड जॉन और उसकी वाइफ को एक घड़े में, जो काफी गंदी जगह होती है, वहां पर छुपा देता है। फिर जॉन का डैड एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लेकर दुश्मनों के सामने चला जाता है। जॉन का डैड अकेला होता है। वो दुश्मनों से लड़ता है और उन्हें मार देता है, लेकिन अकेला कैसे लड़ता, वो लोग बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद वो उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। जॉन और उसकी वाइफ उस बंद बॉक्स में ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो बहुत सैड होते हैं। वो बस उदास हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अब दुश्मन उनका सामान लूटने के अलावा उनका एक जरूरी बैग भी ले जाते हैं, जो गलती से वहां गिर गया था। वो बैग उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें जॉन की वाइफ की मेडिसिन थी। क्योंकि अगर उसे मेडिसिन ना मिली तो उसकी वाइफ का इन्फेक्शन और बढ़ सकता था। वो लोग इस बात से पहले ही परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुश्मन डैड की लाश को भी नहीं छोड़ रहे, उनका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। वो उनके डैड की लाश को लकड़ी पर लटका के ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब जॉन अपनी वाइफ के साथ घर वापस आता है तो वो बिखरे हुए सामान को देखकर काफी परेशान होता है, क्योंकि उन्होंने वहां हर चीज तबाह बर्बाद कर दी थी। फिर वो अपनी वाइफ के जख्म को देखता है। उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसका जख्म काफी बड़ा होता है। उसका बुखार भी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, क्योंकि हर तरफ परेशानी और उनको मौत ही नजर आ रही होती है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जॉन हिम्मत हारने वाला नहीं। वो चारों ओर लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपने घर को दोबारा बनाता है, क्योंकि उसकी वाइफ उसी घर के अंदर है। फिर वो अपनी वाइफ के पीने के लिए घर में पानी रख देता है और दुश्मनों का सामना करने का फैसला करता है, ताकि अपना बैग वापस ला सके जिसमें वो मेडिसिन है। ये सर्दियों का मौसम होता है और दुश्मन उनके सारे गर्म कपड़े ले जाते हैं। जॉन ने बस एक टी शर्ट और एक शॉर्ट पहना होता है और वो ठंड की वजह से कांपते हुए आगे बढ़ रहा हो, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता। कमजोरी की वजह से वो गिर जाता है। वो हार मानने ही वाला होता है, तभी उसे अपने सामने एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। बच्चे को देखकर जॉन के चेहरे पर एक नई उम्मीद नजर आती है, इसलिए वो फिर से हिम्मत करता है और बच्चे का पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चे ने जॉन को देखा, वो डर के मारे भाग जाता है, तो जॉन भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। बच्चे का घर पास ही था। वो अपने घर में घुस जाता है। तभी जॉन जोर से दरवाजा तोड़ता है और उनके घर में घुस जाता है। घर में एक बूढ़ा आदमी और सिर्फ एक छोटा बच्चा ही रह रहे होते हैं। वो भी ठंड से कांप रहे होते हैं। जॉन का मकसद सिर्फ एक ही था, यहाँ से गर्म कपड़े लेने और चले जाना। इसीलिए जॉन वहाँ से कुछ गर्म कपड़े पहनता है और चला जाता है। फिर वो दुश्मनों के निशान का पीछा करते करते उनके रास्ते तक पहुँच जाता है और एक नई जगह पहुँचता है। वहाँ उसे सिर्फ अपने डैड की हड्डियाँ ही मिलती हैं। तब वो देखता है कि उसके डैड को पकाकर खा गए हैं। ये देखकर जॉन बिल्कुल टूट जाता है। फिर उसने अपने डैड की हड्डियां ली और वहीं पर दफन कर दी। दुश्मनों को ढूंढने के लिए जॉन एक बड़े पेड़ पर चढ़ता है। उसे कहीं दूर पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जॉन का पांव फिसल जाता है और उसी पेड़ से नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज से जंगली कुत्ते उसकी तरफ ध्यान देते हैं और जॉन को काफी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है, लेकिन अचानक गिर जाता है। पेड़ से गिरने की वजह से उसकी टांग काफी जख्मी हो चुकी थी। रात हो गई थी। जंगली कुत्तों का डर भी बढ़ गया था, लेकिन जॉन यहाँ भी होशियारी करता है। उसने काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें आग लगा दी। फिर उन्हीं में से उसने एक बड़ी लकड़ी ली जिसे आग लगी हुई थी और उससे वो कुत्तों का सामना करना शुरू कर देता है। वो काफी हिम्मत से उनका सामना करता रहा, इसलिए कुत्ते आग से डरकर वहां से भाग गए और इस तरह जॉन अपनी जान बचाने में सफल होता है।
फिर वो वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब उठता है तो कुत्ते जा चुके थे। जॉन फिर से आगे बढ़ने का फैसला करता है। इस बार वो एक नदी के पास पहुंचता है जिसमें उसे खून आता हुआ दिखाई देता है। खून कहाँ से आ रहा था ये देखने के लिए जॉन थोड़ा आगे गया। वहीं पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो खून से भरी हुई छुरियां धो रही थी। अब जॉन काफी समझदार हो चुका था। वो डायरेक्ट औरत के पास नहीं गया, बल्कि वो कहाँ पर जा रही है उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके बाद वो औरत वहां से चले जाती है। जॉन उसका पीछा करते करते उस कैंप तक पहुंच जाता है। जॉन देखता है कि ये भी दुश्मनों की एक साथी है। इसी तरह वो उनके कैंप तक पहुंच जाता है। जैसे ही जॉन ने देखा कि उस औरत के साथ और कोई नहीं, तो उसने मौका मिलते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसने नीचे तारों से बंधी हुई घंटियां देखी, इसलिए वो धीरे से उस तरफ गया। फिर उसने अपना बैग देखा, लेकिन बैग में उसकी वो दवाइयां गायब थी। अब जॉन जल्दी से घर के अंदर जाता है। वो हर जगह दवाइयों को ढूंढता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उस औरत ने उसे देख लिया है और अब वो उसकी तरफ आ रही थी। फिर वो पीछे से आई और जॉन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन काफी कमजोर हो चुका था क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी भी वो हिम्मत वाला था। वो औरत से लड़ता रहा। आखिरकार उसके हाथ एक बड़ा पत्थर लगा। उसने उस औरत के सर पर मारा, जिसके साथ वो वहीं पर मर गई। औरत को मारने के बाद जॉन चैपबोर्ड में दवाई ढूंढना शुरू करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि दुश्मन उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही जॉन उनको देखता है, वो जल्दी से खून साफ कर देता है और तमाम सबूत मिटा देता है। फिर वो उसी औरत की लाश को घर से बाहर घसीट कर ले जाता है, लेकिन जब वो लाश को ले जा रहा होता है तो उस औरत का कुल्हाड़ा रास्ते में गिर जाता है। अब जब दुश्मन उसकी तरफ आ रहे थे तो वो लाश को एक पेड़ के पीछे छुपा देता है। वो भी पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि इस बार दुश्मन उसी छोटे लड़के को पकड़ के ले आए हैं। वो उदास हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उस छोटे बच्चे को भी खा जाएंगे। उनमें से एक को औरत का वो कुल्हाड़ा मिल जाता है। वो अपने दूसरे साथियों को बता देता है, इसलिए वो पूरे इलाके में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। जॉन जल्दी से औरत की लाश को पत्तों में छुपा देता है। जब दुश्मन भी वापस आ जाते हैं तो रात भर लेटकर उनको वहीं पर देखता रहा। वो सोचता है कि घर के अंदर जाकर छुप जाए, लेकिन फिर उसने देखा कि एक घायल दुश्मन घर के बाहर पहरा दे रहा है। जॉन अब उसका इंतजार करता है कि वो कब यहाँ से जाए और उस लड़के की जान बचाए जिसे उन्होंने बांधकर जमीन पर लटाया हुआ था। जॉन उसके पास जाता है, लेकिन लड़का उसे देखकर चिल्लाने लगता है। वो समझता है कि शायद ये भी उन्हीं दुश्मनों में से है, लेकिन उसने लड़के को चुप करवाया और उसकी रस्सी खोलनी शुरू की। लड़का चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आवाज सुनकर दुश्मन भी जाग जाते हैं और वो बाहर आने लगते हैं, लेकिन तब तक जॉन ने लड़के को खोल दिया और उसकी मदद की वजह से वो वहां से भाग गया। जब लड़का वहां से चला गया तो जॉन ने वहां पर एक लकड़ी का बॉक्स देखा जिसमें ताला लगा हुआ था। जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि मेडिसिन जरूर इसी में है, इसलिए उसने ताला तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ताला नहीं टूटा। तब जॉन ने देखा कि दुश्मनों का लीडर वापस आ गया है, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकला और घर के नीचे छुप गया और उसके वापस जाने का इंतजार करने लगा। जब वो लीडर अंदर आया तो उसने ताले पर मट्टी लगी हुई देखी। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। जॉन को भी समझ आ गई कि उन्होंने मरी हुई लड़की के बारे में पता लगा लिया है। जॉन दिन से रात तक वहीं छुपा रहा और इंतजार करता रहा। रात को वही दुश्मन अपनी दोस्त लड़की को निकालते हैं और उसे आग पर जला देते हैं। दूसरी साइड पर जॉन की वाइफ को भी होश आ गई थी। जब उसने देखा कि जॉन घर में नहीं है तो उसने घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और वो वहीं पर गिर गई। उधर जॉन रात भर इंतज़ार करता रहा। सुबह जब दुश्मन सो रहे थे तब जॉन चुपके से उस लीडर के पास गया। उसके कैंप में घुसकर उसने उसके गले में से वो चाबी चुरा ली। इसी चाबी की मदद से उसने लकड़ी के बॉक्स को खोला। उसका अंदाज़ा ठीक था क्योंकि सारी मेडिसिन उसके अंदर थी। वो जल्दी से मेडिसिन लेकर भागा, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। रास्ते में बंधी तारों से उसका पाँव टकरा जाता है और घंटी बच जाती है। घंटी की आवाज़ सुनकर लीडर और उसके साथी जाग जाते हैं और वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जॉन वहां से भाग गया, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाता है। उन्होंने जॉन के कपड़े उतार लिए और उसे उल्टा बांध दिया, फिर आग लगाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जॉन को पकाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर जॉन के पास जो सीटी थी, जॉन उसे जोर से बजाता है। वो सीटी की आवाज़ सुनकर जंगली कुत्तों का ध्यान इधर हो जाता है।
जब लीडर को भौंकने की आवाज सुनी तो वो अपने साथियों के साथ भाग गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉन भी अपनी रस्सी को काट लेता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुत्ते जॉन को नहीं देख पाए इसलिए उसकी जान बच जाती है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भाग गया, लेकिन लीडर बहुत चालाक था। वो कुत्तों से बचने के लिए अपने एक साथी को घायल कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। जॉन को ये नहीं पता चलता कि वो लीडर अभी भी इसके पीछे है। इसके बाद जॉन एक एक दुश्मन का शिकार करता है, जैसे वो दूसरे लोगों का किया करते थे, और वो सभी को मार देता है। उनका लीडर जो अकेला बच चुका था, अब जॉन उसका सामना करने वाला है। फिर जॉन तीर चलाता है और वो सीधा लीडर की टांग पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जॉन उसके पास जाता है और अपने तीर से उस पर दूसरा वार करने लगता है। लीडर ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे मौत का इंतजार था, लेकिन जॉन का तीर चूक गया और सब कुछ गलत हो जाता है। ये एक ही तीर बाकी बचा था जो जॉन ने जाया कर दिया। अब दोनों बराबर हो चुके थे, तो दोनों ने चाकू उठाए और एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने जंगली कुत्तों की आवाज सुनी। आवाज सुनकर जॉन वहां से भाग गया। लीडर ने भी भागना स्टार्ट किया, लेकिन उसकी टांग पर तीर लगा हुआ था, इसलिए वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और वो जंगली कुत्तों का शिकार बन जाता है, जो उसकी सारी हड्डियों को बुरी तरह से चबाकर खा जाते हैं। इसी तरह उसने इस पूरी गैंग का सफाया किया और अपनी वाइफ की मेडिसिन भी वापस ली। वो जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचता है। बहुत मुश्किलों के बाद जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और उसकी वाइफ वहां से गायब थी। उसे लगता था कि शायद उसकी वाइफ जंगली कुत्तों का या वहां के भेड़ियों का शिकार बन गई है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसकी वाइफ पीछे से आती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी जान बचाने और जिंदा रहने पर खुश होते हैं। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग क्लिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो भाई कर दो।